सिंपल प्रेपोजिशन के बाद आज मैं बात करूंगा फ्रेजल प्रेपोजिशन के बारे में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल प्रेपोजिशन भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने लिया अकॉर्डिंग टू, जिसका मतलब होता है के अनुसार। कहां इसका इस्तेमाल होगा? टू एक्सप्रेस स्टेटमेंट, किसी के वक्तव्य को बताने के लिए। रूल क्या रहेगा? रूल रहेगा अकॉर्डिंग टू यानी कि फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड देन फॉलोड बाय अ नाउन। नाउन रहेगा या फ्रेजल नाउन रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू, ये तो हो गया आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू। प्रोफेसर, यहां जो प्रोफेसर है दैट इज नाउन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इंटरनल असेसमेंट विल बी हेल्ड टुडे। तो प्रोफेसर के अनुसार आंतरिक असेसमेंट, आंतरिक जो असेसमेंट होना है, इंटरनल असेसमेंट होना है, वो आज होगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू तो हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन, डॉक्टर यहां पे हो गया आपका नाउन। वन शुड वॉक डेली, हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन टहलना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे बिकॉज ऑफ। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, किसी चीज का रीजन बताने के लिए। टू एक्सप्रेस ऑफ कॉज, कारण को प्रकट करने के लिए। रूल देखिए, रूल इसका भी वही है, बिकॉज ऑफ यानी कि फ्रेजल प्रोपोजिशन देन फॉलोड बाय अ नाउन और फ्रेजल नाउन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज ऑफ रेन। तो बिकॉज ऑफ तो ये हो गया हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड रेन यहाँ पे है नाउन। तो बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से फ्लाइट गेट डिलेड, फ्लाइट देर हो गई। एक और एग्जांपल लेंगे, बिकॉज ऑफ द फ्लाइट डिले। तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशन है एंड फ्लाइट जो है वो नाउन है। सो बिकॉज ऑफ द फ्लाइट डिले, फ्लाइट डिले की वजह से ही मिस द मीटिंग, वह अपने मीटिंग में नहीं जा सका या उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो बात करेंगे अगले फ्रेजल प्रीपोजिशन के बारे में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड दैट इज ड्यू टू। क्या मतलब है? के कारण, की वजह, यानी कि कारण को ही प्रकट किया जाता है इसमें। एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन है रीजन या कॉज को दिखाने के लिए, कारण, वजह इत्यादि को प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ड्यू टू ही कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो आई विल टेक बोथ हैंड बाय हैंड सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो रूल देखिए, सबसे पहले रूल है, अगर ड्यू टू हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ड्यू टू से पहले नाउन आएगा या बाद में आएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ में आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ में पहले मेन वर्ब आता है या बाद में नाउन आता है। तो यहीं से हम एग्जाम्पल देख लेंगे। द क्लास वॉज कैंसल्ड डैश हैवी रेन, कक्षा कैंसिल कर दिया गया अत्यधिक वर्षा के कारण। तो यहां पे देखिए, द क्लास सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, कैंसल्ड पास्ट में मेन वर्ब है, ये पास्ट का मेन वर्ब है ये। अब अभी मैंने बताया कि अगर मेन वर्ब पहले आ रहा है तो बिकॉज ऑफ आएगा। तो यहां आप करेंगे बिकॉज ऑफ। सो द क्लास वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अब देखते हैं अगला, द क्लास, ये हो गया सब्जेक्ट। कैंसलेशन, कैंसलेशन क्या है? अपने आप में आप देखेंगे ये एक तरीके से जेरेंड भी है और नाउन भी है एंड एडजेक्टिव भी है, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं। वॉज जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां मेन वर्ब आ रहा है, इससे पहले नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ड्यू टू। ड्यू टू द क्लास कैंसिलेशन वॉज ड्यू टू हैवी रेन, कक्षा का या क्लास जो है वो कैंसिलेशन हो गया हैवी रेन की वजह से। तो यही बिकॉज ऑफ और ड्यू टू में मेन फर्क है। चलिए बात करेंगे इन ऑर्डर के टू के बारे में, जिसका मतलब के लिए और के प्राप्ति के लिए। टू एक्सप्रेस रीजन ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी कार्य को करने का कारण प्रकट करने के लिए। रूल देखिए, इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा वर्ब रहेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब। जैसे एग्जांपल, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं ये वीडियो बना रहा हूं इन ऑर्डर टू आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन ऑर्डर टू टीच यू ग्रामर। मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको क्या सिखा सकूं? ग्रामर। एक और एग्जांपल की मदद से समझेंगे, द पेशेंट शुड फॉलो द, पेशेंट को क्या फॉलो करना चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन उसको फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिकवर। यदि वह जल्दी से जल्दी सही होना चाहता है, रिकवर होना चाहता है, या जैसे कि मैंने बताया के लिए, तो अगर वह जल्दी जल्दी रिकवर होना चाहता है या किसी भी चीज की प्राप्ति, कोई एम, कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए,
तो इन ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पेशेंट अगर जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहता है तो उसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना चाहिए। बात करेंगे अगले फ्रेजल प्रीपोजिशन की। सो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन है फॉर द सेक ऑफ। क्या मतलब इसका? के वास्ते, के खातिर। टू एक्सप्रेस रिलेशन फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज से कोई संबंध दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे। तुम्हें पढ़ाई के खातिर यह सब छोड़ना होगा, तो यू हैव टू गिव अप, छोड़ना, त्यागना, गिव अप। यू हैव टू गिव अप ऑल दीज, यू हैव टू गिव अप ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीजें तुम्हें त्यागनी होंगी फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ योर स्टडी। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। भगवान के वास्ते उसे अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन, लीव हिम अलोन फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। लास्ट, तुम्हें देश के खातिर सीमा पर जाना होगा, यू हैव टू गो on border, you have to go on border for the sake of, for the sake of country, देश की सेवा के लिए तुम्हें बॉर्डर पर जाना होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑन अकाउंट ऑफ, के शुभ अवसर पर। टू एक्सप्रेस एनी ऑस्पिशियस ओकेजन, किसी शुभ घड़ी को प्रकट करने के लिए। एग्जाम्पल देखेंगे। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर, ऑन योर, on account of your birthday, तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर, इस तरीके से। दूसरा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्कूल विल रिमेन क्लोज। एक और एग्जांपल लेंगे। बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को मिठाइयां बांटी जाएंगी, ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन डे, ऑन अकाउंट ऑफ चिल्ड्रन डे स्वीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among children, ठीक है। तो इस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं। बात करेंगे अब हम अगले फ्रेजल प्रीपोजिशन की। हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ। क्या मतलब होता है? के बावजूद। एक्सप्रेशन देखेंगे। टू एक्सप्रेस क्वालिटी ऑफ समवन, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल लेंगे। गरीब होने के बावजूद उसका दिल बड़ा है, in spite of being poor he has great heart। गरीब होने के बावजूद भी उसका दिल बड़ा है। अगला देखेंगे। कमजोर होने के बावजूद उसमें हिम्मत बहुत है, in spite of being वीक, कमजोर होने के बावजूद भी उसमें हिम्मत बहुत है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वीक ही हैज ग्रेट करेज। धनी होने के बावजूद उसमें घमंड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही हैज नो ईगो। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद चलेंगे बाई मीन ऑफ, ठीक है। क्या मतलब? के सहारे, के द्वारा। टू एक्सप्रेस रीच और एक्सेस, पहुंच अथवा उपलब्धता को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल लेंगे। मैं यहां सीढ़ियों के सहारे आया, आई केम हियर बाई मीन ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के सहारे यहां आया। चोर वहां रस्सियों के सहारे पहुंचा, द थीव
reached there by mean of rope, रस्सियों के सहारे वहां पहुंचा। गोलू वहां ट्रेन के द्वारा गया। गोलू reached there by mean of train। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। चलेंगे अगले फ्रेजल प्रीपोजिशन पे। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है इंसिस्ट ऑन। क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दबाव डालना, स्वयं पर जोर डालना। एक्सप्रेशन देखेंगे, टू एक्सप्रेस कंपल्सन, कोई कार्य की बाध्यता हो या ऑब्लिगेशन हो या उस कार्य का दबाव हो इत्यादि को प्रकट करने के लिए। तो एग्जाम्पल के सारे समझेंगे। मेरे पिताजी पढ़ाई करने के लिए मुझ पर दबाव डालते हैं, तो यहां हो जाएगा माई फादर इंसिस्ट ऑन मी, मेरे पिताजी मुझ पर दबाव डालते। माई फादर इंसिस्ट ऑन मी टू स्टडी। इस तरीके से ये बन जाएगा। अगला है सुबह जल्दी उठने के लिए मैं स्वयं पर दबाव डालता हूं। आई इंसिस्ट ऑन माई सेल्फ टू गेट अप, या वेक अप जो कर लो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी कर सकते हो। वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वयं पर जोर डालती है। शी इंसिस्ट ऑन हर सेल्फ टू स्पीक इंग्लिश। सो इतना आसान तरीके से हम बना सकते हैं। आगे देखेंगे अफ्रेड ऑफ, से डरना, से बचना, से भयभीत होना। टू एक्सप्रेस अवॉइडेंस नेग्लिजेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज से बचने की कोशिश करना, किसी कार्य से करने से बचने की कोशिश करना या अनदेखा करना। जैसे मैं धूम्रपान से डरता हूं, सो आई अफ्रेड ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे डरने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में डरना, डरने का मतलब ये से बचना, से कतराना, को अवॉइड करना, अनदेखा करना, इस सेंस में। वह मदिरापान से बचती है। शी अफ्रेड ऑफ ड्रिंकिंग। तुम परीक्षा में फेल होने से डरते हो। यू अफ्रेड ऑफ गेटिंग फेल इन एग्जाम। तो बात करेंगे अब हम अगले फ्रेजल प्रेपोजिशन की। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारा एबल टू। तो एबल टू का मतलब होता है के लायक, के काबिल, के योग्य होना। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी योग्यता को दर्शाने के लिए, काबिलियत को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल हम देखेंगे, तुम खिलाड़ी बनने के योग्य हो या लायक हो। यू आर एबल टू बी प्लेयर, या एथलेट भी आप कह सकते हो, ठीक है। वह डॉक्टर बनने के लायक है। ही इज एबल टू बी डॉक्टर। इस तरीके से तीसरा सेंटेंस होगा, तुम साथ काम करने के योग्य हो या लायक हो। यू आर एबल टू डू वर्क टुगेदर। अगला है हमारा इसी का अपोजिट अनेबल टू, के योग्य ना होना, के काबिल ना होना। टू एक्सप्रेस अनएबिलिटी, तुम अंतरिक्ष में जाने के योग्य नहीं हो। यू आर अनेबल टू गो इन स्पेस, ठीक है। वह सेना में जाने के योग्य नहीं है। ही इज अनेबल टू गो। वैसे यहाँ पे जाने का मतलब एडमिट होना है, उसमें उस सेना में भर्ती होना है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे गो ऑल्टरनेटिवली, मैं और भी बता देता हूँ। ही इज एबल टू गो और ही इज एबल टू गेट एडमिटेड इन आर्मी, और सोल्जर भी आप कर सकते हो। वह काम करने के योग्य नहीं है। ही इज अनेबल टू वर्क। तो इस तरीके से एबल और अनेबल टू। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेजल प्रेपोजिशन की। अगला हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन है इन द हैबिट ऑफ, के आदत में होना। तो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, टू एक्सप्रेस हॉबी ऑफ समवन,
आदत या लत को दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल ले लेंगे, उसे नाखून चबाने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ नेल बाइट। ही इज इन दी हैबिट ऑफ नेल बाइट, और बाइटिंग भी कर सकते, तुम्हें बड़बड़ाने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बल। ग्रम्बल चाहो तो लिख लो या चैटर लिख लो, देयर आर सो मेनी वर्ड यू कैन राइट। आपको शिकायत करने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग और डूइंग कंप्लेन। कंप्लेन करने की आपको आदत है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन है इंटरेस्टेड इन। के इच्छुक होना, में इच्छा रखना। टू एक्सप्रेस इंटेंशन, अभिलाषा को जाहिर करना। मैं शतरंज में इच्छुक हूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं मैं शतरंज खेलना पसंद है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन चेस। और दूसरा तरीका भी आप बना सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस। इस तरीके से भी आप बना सकते हो। वह अंग्रेजी में इच्छुक है। He is interested in English. He is interested in English. नेक्स्ट है हमारा मैं उसमें इच्छुक नहीं हूं। So I am not interested in him or her। जिस भी सेंस में आप बोल रहे हो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेजल प्रेपोजिशन की। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन है श्योर टू, जिसका मतलब है निश्चित होना, पक्का होना, तय होना। टू एक्सप्रेस श्योरनेस, निश्चितता को प्रकट करने के लिए। तो पहला सेंटेंस हम ले लेते हैं, उसका जयपुर जाना निश्चित है। ही इज श्योर टू गो टू जयपुर। अगला है हमारे विद्यार्थियों का अंग्रेजी सीखना तय है, यानी कि आपका। तो हमारे विद्यार्थियों का अंग्रेजी सीखना तय है। इट इज श्योर टू दैट आवर स्टूडेंट विल लर्न इंग्लिश। आपकी कामयाबी तय है। your success, you are sure to be success, you are sure to be successful, you are sure to be successful। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है इन केस ऑफ, के स्थिति में, के हालात में। टू एक्सप्रेस सिचुएशन, अवस्था को प्रकट करने के लिए। किसी आपात स्थिति में 112 नंबर डायल करें। डायल 112 इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगला है किस समस्या में याद करना, रिमेंबर मी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से इन केस ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। देर होने की स्थिति में मुझे सूचित करें। इन केस ऑफ गेटिंग लेट, इन केस ऑफ गेटिंग लेट इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। लास्ट हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, के तरफ से, के आधार पर। टू एक्सप्रेस डायरेक्शन, दिशा, दिशा को प्रकट करने के लिए किस तरफ से या किस आधार पे। आपका आकलन आपके कार्य के आधार पर किया जाएगा। यू विल बी एनालाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ योर वर्क। आपका आकलन आपके काम के आधार पर किया जाएगा। यह तोहफा चाचा जी की ओर से। दिस गिफ्ट इज ऑन बिहाफ ऑफ
ऑन बिहाफ ऑफ अंकल, अच्छे आचरण के आधार पर, ऑन बिहाफ ऑफ गुड कंडक्ट, ऑन बिहाफ ऑफ गुड कंडक्ट। तो इस तरीके से हम फ्रेजल प्रीपोजिशन सीख सकते हैं। तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए मैं एक और सुंदर सा, अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के जल्दी हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।